रक्षित की माँ अपराजिता को कह रही होती है कि यहाँ से जाओ और दोबारा यहाँ पे कभी नहीं आना। और वो पलटती है, तब देखती है कि विवान आराध्या को देख रहा होता है। वो उन दोनों को देखती है और फिर विवान को कहती है, तू क्या यहाँ पे खड़ा है, चल अंदर। और वो विवान को अंदर लेके जाती है और दरवाज़ा लगा लेती है। यहाँ पे अप्पू बहुत ही परेशान होती है। तभी आराध्या कहती है, आप परेशान मत होना, उसकी माँ की बात यानी कि रक्षित की माँ की बात भी सही है ना, उनके बेटे को चोट लगी है, वो बुरी हालत में है, इस वजह से वो ऐसे कह रही है। यहाँ पे अपराजिता कहती है, सही कह रही हो। फिर अविनाश कहता है, मैं ऑटो लेके आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। उतने में यहाँ पे विवान दरवाज़ा खोल के वापस बाहर आता है और अपराजिता के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, माँ की बातों का बुरा मत मानना, वो वैसे नहीं है। और फिर आराध्या को देखता है, आराध्या उसको देखती है। फिर अविनाश ऑटो लेके आता है। तभी अविनाश, अपराजिता और आराध्या बैठने जाती है तो वो पीछे मुड़कर विवान को देखती है और विवान भी उसे देख रहा होता है। वो विवान को तसल्ली देती है। फिर वो बैठती है ऑटो में, उसे बाई करती है और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे घर पे रक्षित की फैमिली रक्षित के पास बैठी होती है। वो बेहोश होता है, उसके पापा मोहित और ईरा रक्षित के पास बैठने जाती है। तभी रक्षित बड़बड़ाता है, अप्पू अप्पू करके, और वो बेचारी उठ जाती है वापस और रक्षित को देखने लगती है। वो बेबस होती है। यहाँ पे जब ऑटो से ये लोग अपने घर पे आते हैं, अपराजिता और उसका भाई, उसकी बहन, तभी अपराजिता को उसका भाई उसके घर पे छोड़ता है और वो कहता है कि हम ये ऑटो लेके आगे बढ़ते हैं। अपराजिता उठती है और अपने घर की तरफ देखती है। उसे ऐसा लगता है कि अब उसकी माँ तो उसके साइड से है तो वो बुला लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जा ही रही होती है, उतने में मोहल्ले की औरतें उसके पास आती है, उसको गले लगाती है और कहती है, तू सही सलामत है, यही बहुत है, मैंने ये किया, मैंने पूजा की, मैंने तेरे लिए व्रत रखा, ये सब उसे बोलने लगते हैं और वो थैंक यू बोलती है। फिर अपराजिता अपने घर पे जाती है और ताला खोल रही होती है। तभी ये औरतें फुसफुसाती है कि ये तो शादीशुदा है, 4 साल से शादी करके आई है, अब ये घर पे थोड़ी ना जाएगी, इसको अकेले ही रहना पड़ेगा। भले ही ये डिवोर्स ले रही है, अपने पति से अलग हो रही है, लेकिन मालती उसे घर पे नहीं लेगी। और ये सब कुछ अपराजिता सुन लेती है। अब वो औरतें उसके घर के सामने ही बड़बड़ाते हैं तो वो तो सुनेगी, फिर उसे बुरा लगता है। यहाँ पे अविनाश अपनी माँ को कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? अप्पू दी को कितना बुरा लगा जब मैंने उनको उनके घर पे छोड़ा और हम लोग आगे आए। अपराजिता की बुआ भी कहती है मालती को कि तुमने ये सही नहीं किया। अपराजिता के पापा बोलते हैं, मालती जी आपने ये क्यों किया? आपने तो कहा था ना आप उसके साइड से हो, अब आपको सब समझ में आ गया है ना। तभी यहाँ पे मालती कहती है, मैंने ये जानबूझकर किया क्योंकि उसको घर से मैंने निकाला था और वो सारे मोहल्ले के सामने उसकी बेइज्जती हुई थी, तो अब सबके सामने इज्जत से उसे घर पे लेके आऊँगी। और ये सब लोग चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ अपराजिता बापा के सामने दिया जलाती है और कहती है कि मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अभी भी वो लोग नाराज़ हैं। और फिर उसे याद आता है जैसे रक्षित ने उसकी जान बचाई थी और रक्षित उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फिर वो गणपति बापा से प्रार्थना करती हैं कि रक्षित सर को ठीक रखना, वो सही सलामत हो। यहाँ पे रक्षित नींद में बड़बड़ा रहा होता है, अप्पू अप्पू, और उसकी माँ परेशान हो रही होती है। वो कहती है, मेरा नाम नहीं, लेकिन वो अपराजिता का नाम ले रहा है नींद में भी। दूसरी तरफ यहाँ पे अपराजिता परेशान होती है। वो कहती है, रक्षित सर कैसे होंगे? वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर रही होती है। फिर कहती है कि मैं कैसे जानूंगी कि वो सही है या नहीं, कैसी है उनकी हालत। मैं विवान को फ़ोन करती हूँ। यहाँ पे रक्षित नींद में घड़ी घड़ी अप्पू अप्पू कह रहा होता है और उसकी माँ परेशान हो रही होती है। उतने में विवान का फ़ोन बजता है, माती लिखा होता है। यहाँ पे सुधा विवान को गुस्से से देखती है। वो अपनी माँ को देखता है और फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पे अपराजिता कहती है, विवान ने तो फ़ोन कट कर दिया, उनकी रक्षित सर की तबीयत तो ठीक होगी ना, उनको कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? और वो परेशान होती है। वो कहती है, मैं क्या करूँ, हाँ मैं मैसेज करती हूँ। और फिर वो मैसेज करती है कि रक्षित सर की तबीयत कैसी है। यहाँ पे विवान का फ़ोन बजता है, मैसेज आता है, वो देखता है और फिर अपनी माँ को देखता है। वो गुस्से से विवान को देख रही होती है। वो कहती है, किसका है? वो कहता है, कुछ नहीं, ऐसे ही मैसेज है, आप जाके सो जाइए ना, मैं हूँ ना यहाँ पे। लेकिन सुधा कहती है, नहीं, मैं रक्षित को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर रहूँगी। यहाँ पे अपराजिता परेशान हो रही होती है कि उसको रक्षित की खबर नहीं मिल रही है, वो कैसा है क्या है। वो उसी परेशानी में किचन से चीज़ें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ रख रही होती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है। वो परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि रक्षित सर सही है या नहीं। फिर वो गणपति बापा के सामने आती है, हाथ जोड़ती है और कहती है कि रक्षित सर को सही रखना, उनकी तबीयत ठीक रखना। लेकिन फिर भी कोई मैसेज, कोई फ़ोन नहीं आता। वो घड़ी घड़ी अपने फ़ोन को देख रही होती है, लेकिन फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काम करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी काम करती है, वापस फ़ोन को देखती है, काम करती है, वापस फ़ोन को देखती है, ऐसे ही कर रही होती है। फिर वो फ़ोन उठाती है और कहती है, ऐसे कैसे, अब तक फ़ोन नहीं आया, क्या मैं वीडियो कॉल करूँ क्या? वो ये सोचती है कि मैं वीडियो कॉल करती हूँ विवान को।
जो हो सो हो। और फिर वो वीडियो कॉल करती है विवान को। यहाँ पे विवान कॉल उठाता है और कहता है हाँ बोलिए ना। अपराजिता कहती है कि अब रक्षित सर की तबीयत कैसी है, ठीक है ना। वो मुस्कुरा रहा होता है, वो कुछ भी बोलता नहीं है। उतने में बेल बजती है अपराजिता के घर के। वो कहती है बताओ ना कैसे है रक्षित सर, ठीक है ना। फिर से बेल बजती है, बेल बजती ही जाती है, इसलिए वो बोलते बोलते दरवाज़ा खोलती है तो सामने रक्षित। वो एकदम चौंक जाती है रक्षित को देख के, और वो भी अपने घर के दरवाजे पे वो एकदम चौंक के देखने लगती है। और वो कहती है आप। वो कहता है क्यों, तुम मेरे बारे में ही पूछ रही थी ना मैं कैसा हूँ क्या हूँ, तो सोचा कि मैं आ जाऊँ, वरना तुम परेशान होती हो। तुम दूसरों को परेशानी नहीं देती, खुद परेशान होते ना। उतने में विवान आता है और कहता है माते, ये भी नमस्ते कहती है उसे। और वो कह सब कुछ ठीक। यहाँ पे रक्षित उसे देख रहा होता है, तभी वो कहता है मैं बाहर समोसे खा के आता हूँ। रक्षित कहता है जैसे इसे पता है बाहर क्या क्या मिलता है। वो बाहर आता है, उतने में आराध्या से मिलता है। आराध्या को वो थैंक्स बोलता है। आराध्या बोलते क्यों, तो वो कहता है तुमने जैसे कल सिचुएशन हैंडल की थी उस वजह से मुझे लगा नहीं था ऐसे सिचुएशंस हैंडल कर सकती हो, लेकिन तुमने अच्छी तरह से की। मुझे लगा था तुम सेल्फी की विन होगी, लेकिन तुमने बहुत अच्छी तरह से घर गृहस्थी संभाली है और सबको संभाला है। यहाँ पे आराध्या कहती है मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि मेरी दी खुश रहे। यहाँ पे विवान कहता है हाँ दी, वो दोनों जन खुश रहे। यहाँ पे आराध्या कहती है वो दोनों खुश नहीं रह सकते एक साथ। यहाँ पे विवान कहता है क्यों, तो वो कहती है आपकी माँ। वो कहता है हाँ वो भी है, लेकिन तुम्हारी माँ ने भी उनकी दोस्ती को समझा नहीं था, गलत समझा था। वो कहते हैं ट्रू, तुम भी सही बोल रहे हो। और वो दोनों जन हंसते हैं। यहाँ पे रक्षित कहता है तुम परेशान होती हो ना, या दूसरों को परेशान करते हो, तुम खुद परेशान होती हो, कुछ भी हो जाए तुम परेशान होती हो। इस वजह से मैंने सोचा मैं खुद आ जाऊँ यहाँ पे तुम्हें मिलने के लिए। तुम विवान को फ़ोन करी थी ना घड़ी घड़ी। वो कहती है हाँ आप कैसे हो। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। वो कहती है आइए ना, आइए अंदर आइए। उसे अंदर बुलाती है, यहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। वो सब सामान निकाल के उसे कुर्सी पे बिठाती है। फिर कहती है ये लीजिए ना, इस पे पैर रखिए। वो कहता है नहीं ठीक है। वो कहता है कि तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ आप ठीक। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो कहती है कि आपको बदन दर्द कर रहा है। वो कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा। वो कहती है मेरे पास एक नुस्खा है। वो कहता है गुस्सा है क्या है। वो कहती है नहीं नहीं नुस्खा है, ऐसा नुस्खा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो उठती है। वो कहता है बताओ तो सही क्या है। वो कहती है हल्दी का दूध। वो कहता है नहीं मुझे हल्दी भी नहीं चाहिए और वो दूध भी नहीं चाहिए, दोनों मुझे नहीं चाहिए। मुझे लगा था तुम्हारा कोई तो इन्वेंशन होगा, लेकिन ये क्या हल्दी वाला दूध। वो कहती है हाँ। उतने में वो चक्कर आके नीचे गिर ही रहा होता है और अपराजिता उसे पकड़ लेती है और उसे संभालती है। उतने में मालती गलत टाइम पे हमेशा आ ही जाती है। वो आती है और देखती है इन दोनों को। उसके साथ अविनाश और रश्मि भी होते हैं। यहाँ पे मालती को रक्षित कहता है कि आप गलत मत समझिए, मुझे थोड़ा वो डांट लगा था इसलिए चक्कर आ रहा था, इसने संभाला, मुझे सहारा दिया, वरना मैं गिर जाता। मालती अपराजिता को कहती है तू बाहर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। वो एक दूसरे को देखते हैं। फिर अपराजिता मालती के साथ बाहर आती है और एकदम चौंक जाती है। बाहर आके देखती है, सब लोग खड़े होते हैं। मालती यहाँ पे अपराजिता को बड़े ही गाजे बाजे के साथ घर पे लेके जाने रही होती है। वो उसका हाथ पकड़ के नीचे लेके आती है। यहाँ पे रक्षित और विवान भी एक साथ खड़े होके देख रहे होते हैं। यहाँ पे अपराजिता कहती है माँ ये सब क्या है। वो कहती है मैंने तुझे निकाला था ना, तो अब सारे मोहल्ले वाले ने देखा था और अब सारे मोहल्ले वाले देखेंगे मैं तुझे कैसे लेके यहाँ से लेके जाती हूँ। और सब लोग कहते हैं हाँ हाँ अपू, अब तू अपने घर पे जाएगी, अपने घर पे रहेगी। और सब लोग देख रहे होते हैं और अपराजिता एकदम चौंक जाती है। ये सब कुछ उसे समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, लेकिन वो खुश होती है।